से पूछा जाए कि लेबर क्या है तो बोलना है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी लेबर है, सिजेरियन सेक्शन अलग है जिसमें लेबर नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आपने क्या बोला, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। अरे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस कंडीशन से देख लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे पूछे कि लेबर को स्टार्ट कौन करता है तो आपका जवाब आएगा फीटल स्टेरॉयडल हार्मोन। अरे बच्चे के जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करेगा, क्रॉस करता है प्लेसेंटा को। ये किसको क्रॉस करेगा, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये क्या करवाएगा, ब्लॉक करवाएगा प्रोजेस्टेरोन को। अरे ये क्या करवाएगा प्यारे दोस्तों, ब्लॉक करवाता है किसको, तो ध्यान रखिएगा, अरे ब्लॉक करवाता है प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन का मतलब एक ऐसा हार्मोन जो प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल के यूट्रस में आने वाले कॉन्ट्रैक्शन को रोकने की जिम्मेदारी रखता है और यूट्रस को पहुंचने वाली ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो इसके साथ एक दूसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अरे ऑक्सीटोसिन का मतलब क्या देखने को मिलता है, एक ऐसा हार्मोन जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाने की जिम्मेदारी रखता है। तो अगर अपन बोल सकते हैं लेबर हार्मोन या विच हार्मोन शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर लेबर पेन इन लेबर, तो उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अरे ये याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है। अरे लेबर के लिए इसके बिना क्या लेबर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगला सवाल है कि अगर आपसे पूछे कि मेंटेनेंस कौन करता है, अरे मेंटेनेंस ऑफ लेबर अगर आपसे पूछ ले कौन सा हार्मोन है जिसको अपन मेंटेनेंस ऑफ लेबर के नाम से जानते हैं, तो उसका जवाब देखने को मिलता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो उसका नाम क्या देखने को मिलता है, तो प्यारे दोस्तों उसे बोला जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बोलोगे उसे, तो उसे बोलेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन के नाम से। किसके नाम से, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी पूछे तो प्रोजेस्टेरोन, और मेंटेनेंस ऑफ लेबर पूछे तो प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार का वीक हार्मोन है, हल्के फुल्के कॉन्ट्रैक्शन लाएगा, लेबर करवाने की औकात नहीं है, लेकिन लेबर के दौरान दर्द को मेंटेन कौन रखता है, यही मेंटेन रखने का काम करता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, समझ पा रहे हो, किसी भी कीमत पे कोई टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर इसने लेबर को मेंटेन कैसे रखा, अगर अपन पूछे मेंटेनेंस, सॉरी अगर अगला नाम पूछ लिया जाए कि मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी कौन होता है, तो जवाब जाएगा प्रोजेस्टेरोन। अरे तो जवाब क्या देखने को मिलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जाएगा। ठीक है, अगले नंबर पे अगर अपन बात करते हैं, ये ऑप्शन में नहीं आता है तो HCG भी जाता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन कैसे करता है, तो आपका जवाब क्या देखने को मिलता है, अगर अपन बात करते हैं ये प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को कैसे मेंटेन करेगा, तो यूट्रस में एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगा और ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इट इंप्रूव ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस। और दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, दूसरे नंबर पे क्या चीज देखने को मिलती है, अगर अपन बात करते हैं कि एक तो यूट्रस की ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा और दूसरा क्या करेगा, इट प्रिवेंट द एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। और ये यूट्रस में आने वाले एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए भी जिम्मेदारी दिखाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे तो ऑफ कोर्स लेबर लंबा चलेगा, या सॉरी प्रेगनेंसी अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, चलेगी। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कैसे प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है ये पता होगा, क्लियर है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम से दोनों आते हैं लेकिन सबसे ज्यादा यही आता है, सबसे ज्यादा कौन आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है। जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाएगा ये करेगा। ये देखो, ये एक चिराग भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएगा जो कमेंट बॉक्स में आए हैं, सर CHO की क्लास चालू करो,
क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा कि आखिरकार सर्दी के मौसम में नींद उड़ी तो उड़ी रे बाबा, लेकिन जाती जाती ये 10:52 पे उड़ी। इन लोगों को पता ही नहीं कि दुनिया रोज सुबह 9:30 बजे जाग करके आपके अपने 360 डिग्री में कंसेप्ट लॉजिक रैशनल को खोलती है। इनके लिए जब जागो तभी सवेरा। तो चिराग भाई साहब लगभग 11 बजे जाग करके आए हैं, आराम से चाय नाश्ता करके। और अब प्यारे दोस्तों अनारकली आई है और शहंशाह ने हुक्म फरमाया है कि मेरे सामने थोड़ा सा पेश कीजिएगा अपना नृत्य। मैं सीएचओ के नाम के नृत्य को देखना चाहता हूं और उसके बाद मैं फिर निकल जाऊंगा। ऐसे महान पुरुषों के लिए दिल की हृदय की अतल गहराइयों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे गरीब लोगों को काम दे रहे हो, कि कम से कम एक काम लगा दिया जाए कि एकदम फ्री इंसान बैठा है, तू सीएचओ की क्लास ले ले और मैं वापस निकल जाता हूं। ऐसे महान पुरुषों को इस धरती के शख्सियत के नरसिंह क्षेत्र के अंदर अपना अहम कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। तो यहां अपन ने बात कर ली लेबर के लिए। पहला फीटल स्टेरॉइडल हार्मोन शुरुआत करता है, कभी भी उछल के डायरेक्ट ऑक्सीटोसिन पे मत चले जाना। सबसे पहला बेस्ट जवाब क्या देना है कि लेबर की शुरुआत किसने की? ये। और ये आता कब है? जब बच्चा मैच्योर होता है। अरे जब आपका फीटल मैच्योरेशन होता है, बच्चा जब मैच्योर होगा तो ही यह हार्मोन आता है, इसलिए इसका कनेक्शन। और अगर मैं इसका कंसेप्ट लॉजिक रैशनल के साथ जोड़ूं तो जब बच्चे के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन आ जाएगा तो स्टेरॉइड हार्मोन आपको पता है सर्फेक्टेंट का भी निर्माण करता है। अरे करता है या नहीं करता है? हाँ, और सर्फेक्टेंट का निर्माण करता है तो इसका मतलब बच्चे के लंग्स भी मैच्योर हो गए। तो जब नॉर्मल मैकेनिज्म के साथ में यह चीज चलेगी, जब नॉर्मल मैकेनिज्म के साथ में ये चीज चलेगी तो प्यारे दोस्तों आपको पता है लंग्स मैच्योर होने के बाद ही लेबर आता है। गड़बड़ कब होती है? एबनॉर्मल लेबर में। प्री टर्म लेबर के मतलब कोई न कोई गड़बड़ है, कुछ न कुछ देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी भगवान ने बॉडी में नॉर्मल अच्छा फिनोमिना बनाया कि लेबर कब शुरू होगा? जब बच्चा स्टेरॉइड देगा। और बच्चा जब स्टेरॉइड कब देगा? जब बच्चा मैच्योर होगा। और बच्चा जब मैच्योर होगा तो स्टेरॉइड आपको देने से पहले खुद में लेगा, और खुद में स्टेरॉइड लेगा, इसका मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सेल सेकंड, अरे उस सेल के माध्यम से शरीर में सर्फेक्टेंट बनाएगा। सर्फेक्टेंट बनाएगा मतलब लेसिथिन स्पिंगोमायोलिन बनाएगा, और लेसिथिन स्पिंगोमायोलिन बनाएगा मतलब व्यक्ति अपने लंग्स को मैच्योर पहले कर लेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब नॉर्मल टाइप लेबर देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, जब नॉर्मल लेबर टाइप की चीज देखने को मिलती है तो इस चीज पे ऐसे फोकस किया जाता है। दैट्स क्लियर।